ओम शांति। आज के साकार मुरली 14 जनवरी 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह तन रावण की पापटी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है। इसीलिए इससे ममत्व निकाल दो। सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप को याद करना है। यह है विश्व को शांति देने की विधि। और सुदर्शन चक्र फिराना है। यह है सुख देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। नई सृष्टि, नई दुनिया हो जाती है। गीत है, मुझे अपने शरण में ले लो राम। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि इस्लाम ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति। भक्त गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है। रावण को जलाते भी हैं। इससे भी सिद्ध है रावण राज्य है। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं। यह भी एक निशानी है। अभी यह संगम है तो इस समय है राम की शरण में गए और रावण का विनाश हो गया। पास्ट में जो होकर जाते उसका ही नाटक बनता। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की एस्लम में आए हैं। राम राज्य और रावण राज्य नहीं हो सकता। रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता। गाया भी जाता है, आधा कल्प राम राज्य आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे। संगम पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो हम अभी राम की शरण में हैं। यह सारी दुनिया एक टापू है। चारों तरफ पानी है, बीच में टापू। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। रावण राज्य सारी दुनिया पर है। कब से शुरू होता समझाया जाता है आधा आधा। राम राज्य में सुख, ब्रह्मा का दिन। रावण राज्य में दुख अर्थात ब्रह्मा की रात। आधा कल्प सुजरा और आधा कल्प अंधकार। सतयुग त्रेता में भक्ति का नाम निशान नहीं। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। द्वापर और कलयुग में भगत दो प्रकार के होते हैं। द्वापर में पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है। कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। अभी तो देखो, कछ मछ आदि सबकी भक्ति करते हैं। मनुष्य की बुद्धि को सतो प्रधान, सतो रजो तमो होना ही है। इन स्टेज से पास होना है। बाप समझाते हैं, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब यह फादर है, फिर फादर को सर्वव्यापी कहना यह कहाँ सुना? कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है। बाप समझाते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सदगति देने वाला जरूर कोई चाहिए।
वह जरूर दूसरा होगा। सद्गति देते हैं गॉडफादर, यह तुम्हारी ईश्वरीय जन्म। तुम अभी संगम पर हो। यह संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता। यह छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है। रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है। जैसे रावण राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ, राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते। यह हुआ जैसे श्रीलोक, त्रिलोक, इसका अर्थ किया जाता है राम की शरण में जाने से तुम सुख अथवा राम राज्य में आएंगे। एक कहानी भी है, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएगा। परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप बेट अच्छी रीति समझाते। तुम्हारी बुद्धि में है, हमारी देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता, फिर देवता बनते, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। तुम जानते हो, हमने ही इन वर्णों से पास किया, अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। यह विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है। वर्ण सिद्ध होता है। 84 जन्म एक ही सतयुग में नहीं लिए जाते। यह वर्ण फिरता रहता है। ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, गोया 84 जन्म पूरे हुए। चक्र तो लगाना ही है, इसीलिए दिखाया जाता है देवी देवता, तो देवी दिखाया जाता है देवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे यह पता थोड़े ही था। कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना कि ऐसे वर्ण में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह बातें सिद्ध कर बतानी हैं। पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे। भारत गोल्डन एज था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर चक्र को फिरना ही है। मनुष्य को पुनः जन्म लेना ही है। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देश सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है। बुद्धि से नए घर का आवाहन करना है। नंबर 2, सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। वरदान, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप निराकार और ब्रह्मा बाप आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। तो यह अभ्यास ही अचल हलचल में अचल बना देगा। स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है।
दिव्य गुण की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भुला नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसीलिए कभी मतलब से याद नहीं करो। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। बाबा के साथ में कोई स्वार्थ लेकर के याद नहीं करना है। निस्वार्थ प्यार से बाबा के साथ लवलीन रहना है, बाबा के लव में लीन रहना है। ओम शांति।